क्या कहता है भाई, द रेट एट विच एन एक्सपोज बॉडी चेंजेस टेम्परेचर। मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉडी है कि कहते हैं वो बहुत गर्म है। फॉर एग्जांपल एक कप है जिसके अंदर कॉफी है, आपने कॉफी बनाई और कप को बाहर रख दिया एयर में, तो एयर का जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो क्या है, उस बॉडी से कम है। तो वो क्या करेगी, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस बॉडी को क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बात कहता है कि द रेट एट विच एन एक्सपोज बॉडी चेंजेस टेम्परेचर, यानी एक बॉडी है उसका चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। क्योंकि एक गर्म बॉडी को अगर मैं एयर में रख देता हूँ तो जो सराउंडिंग एयर है, एयर की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट से उसके अंदर चेंज आएगा टेम्परेचर में। कह रहे हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स ओन टेम्परेचर, जो भी बॉडी का अपना टेम्परेचर है, एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि चेंज इन टी अपॉन चेंज इन स्मॉल टी, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एम्बिएंट। तो बेटा आपको बेसिकली इस कंडीशन को यूज करना है असल में। ये जो एक डेफिनेशन लिखी है इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है आपको, अगर आप याद करना चाहें तो ये कंडीशन आपको याद करनी है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू, नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग such that dt upon t is directly proportional to t minus सराउंडिंग का टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन जब हटती है तो कांस्टेंट आता है, तो t माइनस, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस टी आता है, सॉरी, इसमें कांस्टेंट। यहाँ पर बेटा जो इसका कांस्टेंट है, अब यहाँ पर बेटा आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग क्या है, एयर है। तो एयर का टेम्परेचर आपके पास है 290 केल्विन। तो आपने यहाँ पर 290 रख दिया, ठीक है भाई। 290 रखने के बाद आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं या इसको अरेंज कर लेते हैं। कैपिटल टी यहाँ लिखा हुआ है, तो डी टी अपॉन टी माइनस 290 बराबर आएगा माइनस का के डी टी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर बेटा करना क्या है, आपके पास कहा जा रहा है कि जो सब्सटेंस है उसका एक्चुअल टेम्परेचर 400 केल्विन है और वो क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, 350 केल्विन तक जा रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास जो इसका टेम्परेचर है जब टाइम 0 है तो इसका टेम्परेचर है 400 केल्विन। ठीक है भाई, एंड जब टाइम इसका 20 है तो इसका टेम्परेचर बन रहा है भाई 350 केल्विन। अब बेटा यहाँ पर आपने इंटीग्रेट तो इसको करना है, लेकिन साथ में आपके पास लिमिट भी गिवन है। हाँ, क्या क्या लिमिट गिवन है भाई आपके पास, कि आपके पास एक तरफ लिखा हुआ है टेम्परेचर, दूसरी तरफ आपके पास क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि dt टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी। तो इसमें टेम्परेचर 400 से 350 जा रहा था, तो हम लोअर लिमिट लिखेंगे 400, अपर लिमिट लिखेंगे 350।
टाइम 0 से 20 मिनट्स तक जा रहा है तो नीचे 0 लिखेंगे, ऊपर 20 मिनट्स लिखेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेटा ये ऊपर आएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, इंटीग्रेट होने पर ln ही आएगा। इसमें लिमिट अप्लाई होगी 400 और 350 इज इक्वल टू माइनस का k। बेटा यहाँ dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t आ जाएगा, स्मॉल t आ जाएगा। यहाँ पर प्लस c हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिमिट दी गई तो कांस्टेंट नहीं लिखते, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 20। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट 350 है, अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 400, बराबर आएगा माइनस का k, अपर लिमिट 20 माइनस 0, यह आ जाएगा ln 60 माइनस ln 110 इज इक्वल टू माइनस का 20k। यहाँ ln की प्रॉपर्टी लगेगी 60 अपॉन 110 इज इक्वल टू माइनस का 20k आ जाएगा। यहाँ से हम k निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का वहां जाके डिवाइड होगा, माइनस 1 अपॉन 20 ln 6 अपॉन 11 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। k निकालने के बाद आपने यहाँ पर k की वैल्यू चाहे तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। पार्ट 1 की बात करते हैं इसके। पार्ट 1 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर आफ्टर 40 मिनट्स क्या होगा, तो 40 मिनट के बाद क्या हो जाएगा टेम्परेचर। तो बेटा आपने सिंपल काम यही करना है, टेम्परेचर आफ्टर 40 मिनट्स, तो आपने दोबारा से यही लिख दिया dt अपॉन t माइनस 290 माइनस का kt dt। अब बेटा टेम्परेचर था 400 केल्विन जब टाइम है 0, ठीक है भाई, तो अपर लोअर लिमिट आपकी 400 है। अब टाइम जब 40 मिनट्स हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा T। यहां पर लिमिट क्या आएगी 0 से 40, क्योंकि टाइम 0 से 40 की तरफ जा रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा ln t माइनस 290, अपर लिमिट इसकी t है, लोअर लिमिट 400 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा 0 से 40। अब इसको सिंपलीफाई करना है, यहां तक इसको कॉपी करना है, जल्दी लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, ln t माइनस 290 माइनस ln 400 माइनस 290 बराबर है माइनस का k, यहाँ पर t की जगह 40 माइनस 0 आ जाएगा, तो ln t माइनस 290 माइनस ln 110 इज इक्वल टू, बेटा k की जगह k की वैल्यू रखेंगे, माइनस 1/20 ln 6/11 रख दिया, इंटू 40 आ गया, तो k की जगह k की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर 20 से ये 40 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। यहाँ ln की प्रॉपर्टी लगेगी, ln के साथ माइनस की साइन है, तो ln के साथ ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 110, ये बेटा 2 ln 6/11 आ गया। ln की प्रॉपर्टी अगर आगे कोई नंबर है तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ln t माइनस 90/110 बराबर आएगा ln 6/11 का स्क्वायर।
बेटा दोनों साइड्स पे एल लगा हुआ है तो बेटा एल हट जाएगा, t माइनस 290 अपॉन 110 बराबर आ जाएगा 36 अपॉन 121 के। ये 110 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, t बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 32.727 प्लस 290, तो ये आएगा 322.727 केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर। तो 40 मिनट के बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई बॉडी कूल डाउन होगी तो बहुत तेजी से होती है, फिर वो एक्सप्रेस का होना शुरू हो जाता है। आखिरी पार्ट है इसका, मतलब इसी का। इसके बाद एक कैपेसिटर का सवाल है। लिखा हुआ है केल्विन होगा। बेटा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने टाइम में टेम्परेचर 300 हो जाएगा। तो dt अपॉन t माइनस 290 बराबर है माइनस का k dt के। अब टाइम आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 0 से t, क्योंकि आपको टाइम निकालना है। कितने टाइम में 300 होगा, पहले है 400 टेम्परेचर बॉडी का, ड्रॉप होकर कितना हो गया 300 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। दोबारा वही है ln t माइनस 290 300 400 t0 300 minus 290 ln 400 minus 290, ये आएगा t माइनस 0। 300 और ये माइनस कर दिया तो 10 आ गया, ये आ गया 110, माइनस का kt आ गया। ln 10 upon 110 10 upon 110 is equals to माइनस का k की जगह माइनस 1 upon 20 ln 6 upon 11 रखेंगे, k की जो वैल्यू निकाली थी। ये आ जाएगा 11 1 upon 11 ln 1 upon 11 सॉरी, ये आ गया 1 upon 20 ln 6 upon 11 t। अभी कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लेंगे ln 1 upon 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.397 is equals to 1 divided by 20 multiplied by ln 6 upon 11, तो ये आएगा माइनस का 0.03030 t। तो ये वहां जाकर उससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2.397 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03030, तो 79.18 समझ लें अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट में जो है इसका टेम्परेचर 300 हो जाएगा।